वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और डेफिनेटली कल के लिए तैयारी कर ली होंगी। निफ्टी जो है बहुत अपने लाइफ टाइम हाई पे आ चुका है और फ्राइडे को लाइफ टाइम हाई लगाया था 25,268 का। डेफिनेटली कल के दिन में देखने का रहेगा कि किस तरह से हमारे जो लेवल्स हैं और कहाँ पे मार्केट ट्रिगर करेगा और कहाँ मार्केट में एक अपसाइड मूव या फिर डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से आप देख पा रहे हैं पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में जो मार्केट में था कि गैप अप ओपन हुआ और फिर एक रेंज में फंस रहा था, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। एक इम्पैक्ट जो होता नहीं है, बहुत फास्ट मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा था। आप देख पा रहे हैं पिछले 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, और कल का दिन रहेगा 2 सितंबर का। मतलब 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पूरा का पूरा जो एक सिनेरियो है पूरा एक रेंज में है। 200 से 300 पॉइंट की रेंज में ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था और मैं हमेशा ये पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में बता रहा था कि मार्केट में कोई एक बड़ा ट्रिगर नहीं है जिससे कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड या डाउनसाइड देखने को मिले। तो कल है मंडे के दिन में कौन से दो मेजर इम्पोर्टेंट ट्रिगर हैं जो मार्केट में एक बड़ा मूव दे सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों को जुड़े हुए हैं शेयर मार्केट से, तो डेफिनेटली न्यूज़ पे पूरी तरह से फोकस रखते ही होंगे। तो आपने देखा भी होगा कि ये चीज़ें जो बन रही हैं, हिंडनबर्ग फिर से एक बार वापस आ रहा है। जैसा कि जो आपको मैं बताऊं कि जो सेबी का जो स्ट्रक्चर है जिसमें एक चेयरमैन होता है और 4 से 5 जो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के मेंबर्स होते हैं, उनका अपना डिसीजन इंडिविजुअली रहता है और ओवरऑल उस पर इम्पैक्ट रहता है सेबी के चेयरमैन का। तो उसमें से एक जो मेंबर है, उसमें से एक जो पर्सन है, उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि कुछ ऐसा था इनसाइडर ट्रेडिंग को लेके, तो उसके चलते रीट्वीट हुआ है हिंडनबर्ग के थ्रू। तो डेफिनेटली कल के दिन में एक मेजर इम्पैक्ट तो इसी चीज़ का रहेगा, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से आप देख पा रहे हैं ये लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम इसकी वजह से आ नहीं रहा है। और ओवरऑल जैसे लग रहा था कि मार्केट एकदम से पिछली बार अभी इन्होंने जो निकाल के दिया था कि जो सेबी के चेयरपर्सन है उनका इसमें इन्वॉल्वेशन है मार्केट में, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे था नहीं चीज़ें। लेकिन देखते हैं कल के दिन में क्या इम्पैक्ट रहता है इस ट्वीट और रीट्वीट का, स्टेटमेंट का। एक तो ये ट्रिगर रहेगा। दूसरा ट्रिगर की बात करें तो जो जीडीपी क्वार्टरली रिजल्ट हैं, नंबर्स हैं, वो आ गए हैं। तो पिछले 5 तिमाही से सबसे कम नंबर्स जीडीपी के रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ जो रही है। तो डेफिनेटली उस चीज़ को अगर माइंडसेट में रखें तो मार्केट में थोड़ा सा इम्पैक्ट उसका देखने को मिल सकता है नेगेटिव के तौर पे। और अगर आप एफआईआई और डीआईआई की बात करें तो आप देखेंगे कि एफआईआई पूरी तरह से बुलिश है, 5,318 करोड़ की यहाँ पे बाइंग हुई है। और अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो पिछले पूरे वीक में आप पूरा कोई सा भी सेक्टर हो, सभी में थोड़ी थोड़ी बढ़त है, चाहे भले से वो 1.5%, 1%, 2% इस तरह से रही हो, लेकिन आप देखें तो सभी में अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम है। तो डेफिनेटली मार्केट पूरी तरह से पॉजिटिव है। आप देखिएगा बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा कम है 0.2%, लेकिन हाँ ओवरऑल सभी में अगर आप कंपेयर करें तो अच्छा खासा एक अपसाइड मोमेंटम बुलिश इम्पैक्ट है। और इसी तरह से अगर ओवरऑल अपने ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आप वहाँ देखेंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में जब ग्लोबल मार्केट में जो अमेरिकन मार्केट हैं क्लोज हुए हैं, वो पूरी तरह से पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। और कल लेबर डे है तो डेफिनेटली वहाँ के मार्केट क्लोज रहेंगे। उसका ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे ज़रूर आना चाहिए। तो डेफिनेटली कल के दिन की अगर हम बात करें तो हमें इस तरह का पूरा सिनेरियो अगर हम देखें और अगर निफ्टी को लाइफ टाइम हाई यहाँ पे देखें तो उसके चलते हमें लगता है कि एक अपसाइड मूव और देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि आने वाले समय में निफ्टी 27,000, 26,000 ईजिली टच करे। तो हमें सिंपल सा यही है कि किस तरह के सिनेरियो में किस तरह से हमें ट्रेड करना है, उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। हमारे जो लेवल्स हैं वहीं पे ट्रेड करेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में आपको मैं ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट है जो बताया था मैंने परसों के ट्रेडिंग सेशन में, आपको देखा होगा, वहीं से मार्केट ने पूरा रिवर्सल लिया है। तो 51,466 ये 450 ये लेवल है, इसको पहले ब्रीच करने दें। कल के दिन का ट्रेडिंग सेशन का हाई है ये, तो इसको ब्रीच करेगा तब हम अपसाइड की बात करेंगे। और 51,300 की बात जो हमने करी थी, 51,350 कल के दिन में भी नीचे की तरफ आया था ट्रेडिंग सेशन में, कल के दिन का मतलब इन द सेंस फ्राइडे को। तो डेफिनेटली वहाँ एक जोन है, ये जो जोन जिससे आप जब जोन ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट मिलेगा, तब हम एक अपसाइड मूव की तरफ बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली अभी हमारे पास ये पूरा का पूरा एरिया जो है एक एम्प्टी जोन है। डेफिनेटली यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट ट्रेड करता है तो डेफिनेटली 51,750 तक के लेवल के लिए पूरी तरह से मार्केट ओपन है, और हमें पूरी तरह से एक कॉल की तरफ अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली अच्छे खासे मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सा यही है, कल अगर यहाँ पे ओपन होता है और कल का हाई ब्रीच करता है 51,450 का, तो डेफिनेटली फिर हम 51,700 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल सा यही है, ये लेवल कल का जो हाई है इसको ब्रीच करेगा तो हम एक कॉल में ट्रेड लेंगे और 51,700 तक के टारगेट रखेंगे। अगर थोड़ा सा नीचे जाता है और 51,200 से नीचे की तरफ निकलता है तो डेफिनेटली फिर हम 51,000 तक के लेवल के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वहाँ तक के लिए पुट में जाएंगे, और उसके बाद ही फिर नीचे के लेवल देखेंगे। तो सिंपल सा है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मार्केट ओपन होने के बाद किस तरफ का मोमेंटम बन रहा है, सस्टेन करने दें, उसके बाद ही ट्रेड करें। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो यही लेवल्स पे हम मार्क करके रखेंगे और कल के दिन में यहीं पे हमारे ट्रेड बनेगा। डेफिनेटली इसी लेवल्स पे ब्रेकआउट पे या फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होने पे हमें अच्छे खासे लेवल्स और अच्छे खासे प्रॉफिट बनेंगे। बहुत ज़्यादा एक रॉकेट साइंस की तरह क्लिष्ट नहीं करना है हमें ट्रेडिंग को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें आप अगर इंक्लूड करते हैं तो आपको ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सिंपल सा लेवल टू लेवल ट्रेड करो, डेफिनेटली प्रॉफिट बनेगा। तो सिंपल सा है, मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है, अपसाइड निकलता है, कल का हाई ब्रीच करता है 51,400 से ऊपर निकलेगा 450 से, डेफिनेटली हम एक रीटेस्ट का वेट करेंगे। रीटेस्ट करता है तब ठीक है, अगर अपसाइड जाता है तो डेफिनेटली 51,700 तक के लेवल हमें यहाँ पे अपसाइड मिलेंगे। नीचे की तरफ बात करूँ तो डेफिनेटली 51,200 से नीचे निकलेगा तो हम पुट की तरफ जाएंगे, और 51,000 की जो सपोर्ट है यहाँ तक के लिए हम पुट में ट्रेड करेंगे। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जब तक 25,000 से ऊपर है सब कुछ ठीक है। 25,000 से ऊपर जब तक रहेगा हमें एक बुलिश ट्रेड की ही तरफ जाना है। डेफिनेटली 25,000 से जैसे ही नीचे निकलेगा तो हमें फिर एक पुट की तरफ शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि जो 25,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली वहाँ से नीचे निकलेगा तो फिर बहुत नीचे तक के टारगेट 24,900 24,800 तक के टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सा है, एक रेंज है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे निफ्टी की, तो डेफिनेटली उसको कल के दिन में ब्रीच करना चाहिए। 25,200 से नीचे निकलेगा तो पुट की तरफ जाएंगे। अपसाइड पूरा ओपन है क्योंकि अच्छे खासे टारगेट यहाँ पे दे दिए हैं, निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई लगा दिया है, तो उसी के हिसाब से हमें अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। डेफिनेटली 25,200 से नीचे नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाएगा तो हम फिर पुट में ट्रेड करेंगे। तो ऐसे ही एनालिसिस लाता रहूँगा, कल मैं लाइव करूँगा, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आपको डेफिनेटली एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाएगा ट्रेड के लिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें रहती हैं वहाँ पे, तो डेफिनेटली वहाँ पे ज़रूर पार्टिसिपेट करें, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। अपना प्यार बनाए रखें मेरे चैनल से, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं।